जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो हमें सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा गहराई से देखने और समझने की क्षमता दे सकती है। इसी शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में तीसरा नेत्र यानी आज्ञा चक्र कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि जब यह सक्रिय होने लगता है तो इंसान की सोच, उसकी समझ और उसका अनुभव पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह आज्ञा चक्र होता क्या है। दोस्तों, हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है, और इन 7 चक्रों में आज्ञा चक्र छठे स्थान पर आता है। यह हमारे माथे के बीच दोनों भौहों के ठीक बीच में स्थित होता है। इसे पीनियल ग्रंथि से भी जोड़ा जाता है जो हमारे शरीर और चेतना के बीच एक पुल का काम करती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, जब हम कहते हैं चक्र जागृत करना है तो इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि वो चक्र सोया हुआ है। असल में हमारे सभी चक्र सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनकी कार्यक्षमता अलग अलग स्तर पर होती है। कोई चक्र ज्यादा सक्रिय होता है तो कोई कम। और दोस्तों, जब आज्ञा चक्र का विकास बढ़ने लगता है तब इंसान के अंदर कुछ खास बदलाव दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज्ञा चक्र के जागरण के संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है साक्षी भाव का जागना, यानी आप हर चीज को बिना उसमें उलझे देखना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर यह समझ आ जाती है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। धीरे धीरे आप अपनी सोच, अपने भाव और अपनी क्रियाओं के भी गवाह बन जाते हैं। दूसरा संकेत है ज्ञान और समझ में गहराई। दोस्तों, इस दौरान आपको चीजें पहले से ज्यादा साफ तरीके से समझ में आने लगती है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि आप इस ज्ञान का दिखावा नहीं करते, बल्कि शांत और स्थिर बने रहते हैं। तीसरा संकेत है वर्तमान में जीने की क्षमता। दोस्तों, इस दौरान आपका मन भूतकाल और भविष्य की उलझनों से निकलकर वर्तमान में टिकने लगता है। आप ज्यादा शांत, संतुलित और केंद्रित महसूस करते हैं। चौथा संकेत है कुछ शारीरिक अनुभव, जैसे माथे पर हल्का हल्का कंपन यानी वाइब्रेशन, सिर में हल्का भारीपन, कभी कभी हल्का हल्का सिर दर्द, आंखों में तेज महसूस होना, ध्यान के दौरान प्रकाश या कई प्रकार के रंगों का दिखाई देना। दोस्तों, ये सभी संकेत बताते हैं कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। पांचवा संकेत है छठी इंद्री का सक्रिय होना, यानी सिक्स्थ सेंस का जागना। दोस्तों, इस दौरान आपकी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज मजबूत होने लगती है। आपको पहले से ही अंदाजा होने लगता है कि क्या होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों आज्ञा चक्र के जागरण के फायदों के बारे में। दोस्तों, इसके कई फायदे हैं, जैसे सोच में गहराई और स्पष्टता, आत्म जागरूकता में वृद्धि, डर और चिंता में कमी, कल्पना शक्ति का बढ़ना, सपनों पर नियंत्रण और मानसिक शांति और स्थिरता। अब बात करते हैं दोस्तों ध्यान की विधि के बारे में। दोस्तों, ये एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है। आपको रोजाना 30 से 40 मिनट इसका अभ्यास करना है। सबसे पहले शांत स्थान पर बैठें, अपनी रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, हल्की एक्सरसाइज करें, गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं, आंखों को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाएं। दोस्तों, ये आपकी नसों को रिलैक्स करेगा।
अब दोस्तों माथे के बीचों बीच हल्का सा स्पर्श करें या वहां पर हल्का सा दबाव देकर छोड़ें, फिर कुछ सेकंड हल्की मालिश करें। अब दोस्तों ध्यान शुरू करें, अपनी आंखें बंद करें और बिना किसी जोर जबरदस्ती के सिर्फ अपने ध्यान को उसी बिंदु पर टिकाएं, यानी थर्ड आई पर आपको ध्यान लगाना है। दोस्तों इस दौरान एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आंखों पर बिल्कुल दबाव न डालें, किसी प्रकार का प्रेशर न डालें, जबरदस्ती एकाग्रता ना करें, बस सहज भाव से इसे महसूस करें। आप देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे आपकी ऊर्जा उसी स्थान पर एकत्र होने लगेगी और यही प्रक्रिया आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करने लगती है, एक्टिवेट करने लगती है। दोस्तों इस दौरान आप चाहे तो ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप धीरे धीरे और शांति से करें और उसकी कंपन को माथे पर महसूस करें। दोस्तों इस दौरान आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगता है। दोस्तों ये उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो, इसलिए दोस्तों सकारात्मक माहौल बनाए रखें, किसी भी प्रकार के डर और भ्रम में बिल्कुल ना फंसें। अपने अनुभवों को शांत मन से देखें, उन्हें जबरदस्ती रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अब अंतिम बात दोस्तों, तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई जागरण कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। यह एक धीरे धीरे होने वाली आंतरिक प्रक्रिया है। जितना आप खुद को समझते जाओगे उतना ही ये द्वार अपने आप खुलता जाएगा दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।